साथियों, आपका ध्यान बटाकर आपका वोट लूटने की कोशिश की जा रही है। आप सावधान हो जाओ। आप सामने से नहीं लड़ सकते हो, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। बच्चों की एक कहानी दूसरी तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि दो तगड़े राक्षस आतंक मचा रखे थे, लेकिन दोनों तगड़े राक्षस को एक छोटा सा दर्जी, कपड़े सिलने वाला, दोनों राक्षसों को मार दिया। दोनों ही राक्षस लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, और वो थैले में पत्थर भर के ऊपर गया और एक दूसरे पर बारी बारी बरसाने लगा, और एक दूसरे को आरोपी समझ करके वो आपस में भिड़ के लड़के मर गए। और राक्षसों से निजात दिलाने का काम एक अदना सा दर्जी ने किया। जब एक छोटा सा अदना सा दर्जी इतना बड़ा काम कर सकता है, तो विश्व का सबसे देश आपका बड़ा है, सबसे शक्तिशाली देश भारत है, ऋषियों का और कृषियों का देश है। इन आतताइयों से, इन राक्षसों से आपको सत्ता छीनना होगा, और कहीं दूसरी गलती ना हो जाए। जैसे पहले हो गया, सफ़ेद अंग्रेजों को तो हमने, गोरे अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन अभी भी सत्ता काले अंग्रेजों के हाथ में है, तुम्हारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। तो ऐसा न हो कि लड़ाई तुम लड़ो, खून पसीना तुम बहाओ, और फिर इनके दलाल सत्ता पर काबिज हो जाए। इसलिए होशियारी से अभी से बूथ स्तर तक मुस्तैदी से खड़े हो जाओ, और किसी भी राजनीतिक दल पर पूरी तरह से भरोसा मत करो जब तक कि तुम्हारी आत्मा गवाही न दे कि ये राजनीतिक दल या यह राजनेता तुम्हारे परिवार से है, तुम्हारे समाज से है, या तुम्हारे लिए वो समर्पित हो सकता है। अभी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव के पहले तो कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करता, लेकिन चुनाव के बाद वो थोड़ी सी ईमानदारी दिखा सकता है। ऐसा कोई नेता है तो साथ लेना बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन मानो, देश की जनता जब सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो सरकार चाहे जितना भी निरंकुश हो, उसको जाना ही पड़ता है।